स्टूडेंट, कुछ स्कूल्स के जो टर्म 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं तो उन बच्चों ने मेरे साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किया है, तो वो क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उसके सॉल्यूशन भी शेयर कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन पहले चले हम। देखिए स्टूडेंट, सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें के की वैल्यू निकालनी है जब ये x माइनस वन इसका फैक्टर है। सो स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख कर रखा है कि वैल्यू ऑफ के निकालनी है, ये इसका फैक्टर है। तो जब भी ये फैक्टर होता है तो इट मीन्स क्या है, ये p1 रिमाइंडर हो जाएगा। x की वैल्यू, x की जगह पे हम यहाँ 1 पुट कर देंगे और ये फैक्टर है तो इट मीन्स दिस इज 0, तो रिमाइंडर शुड बी 0। वी आर यूजिंग नाउ फैक्टर थ्योरम। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ x है पॉलिनोमियल में वहाँ 1 पुट कर दें, देन 9 1 स्क्वायर प्लस x की जगह 1, देन k इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें हम तो दिस इज 2 प्लस दिस इज 9 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो इट विल बी 11 एंड 12। दिस इज 9 प्लस 2 11 12 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो k आ गया हमारा -12। सो दिस इज द आंसर, वैल्यू ऑफ k इज -12। आइए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखें। फैक्टराइज, ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमें फैक्टराइज करना है स्टूडेंट। ये अंडर रूट वाला है तो उसको ध्यान से देखिएगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन मैंने लिख कर रखा है और आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्वायर 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 मतलब कौन सी आइडेंटिटी है ये? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आइडेंटिटी मैंने लिखी है, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारा क्या RHS है। RHS देखिए इसी फॉर्म में है। तो देखिए ये किसका स्क्वायर हो सकता है? √2 का, क्योंकि 2 है ये, √2x। इसको स्क्वायर करके देखिए यही आएगा। और ये क्या है? ये तो y ही है तो हम इसको y ही लिखेंगे। और अब 8 देखिए स्टूडेंट, 8 किसका रूट है? आप फैक्टराइज करके देखिए, 2 × 2 × 2, तो ये क्या हो जाएगा? 8। अब इसको मैं अगर अंडर रूट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? 2√2। तो इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है? 2√2z का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट, इसके बाद हम इसको अरेंज कैसे करें, यही आपके लिए एक चैलेंज है। इसी में गलती हो सकती है, तो आपको ध्यान क्या देना है, इस पे न देके आप इसको इससे कंपेयर करना है। ये हमारा a b c है, तो आई एम राइटिंग इन रेड। देखिए स्टूडेंट, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। Now you can apply direct the identity 2ab। तो हम क्या लिखें यहाँ? 2a मीन्स क्या है हमारा? √2x इंटू b मीन्स y प्लस 2bc। तो दिस इज 2bc, bc मीन्स y इंटू 2√2z, तो इट इज 2√2z। अब स्टूडेंट आगे मैं लिखूँ यहाँ पर प्लस 2ca, तो 2c, c क्या है हमारा? 2√2z और a क्या है हमारा? √2x। ओके स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस है, तो उसको हम करते हैं अभी। यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम कंपेयर करें आफ्टर राइटिंग द स्क्वायर्स। जो 2ab bc हैं उसको इससे कंपेयर करें कि हम सही लिख रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब भी हम ये लिखेंगे तो इसको देख के रीअरेंज नहीं करेंगे, नहीं तो काफ़ी टफ पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली a b b c c a यहाँ से कलेक्ट करके यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। नाउ लेट अस चेक कि हमारा सही है कि नहीं। 2√2 करेक्ट, ये भी सही है। प्लस माइनस को अभी छोड़िए, हम करते हैं। देन 4√2, 2 2 जा 4√2 करेक्ट। नाउ दिस इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, √2 8, 8zx, वी आर करेक्ट। अब स्टूडेंट देखिए, ये जो माइनस है ये किसके कारण आ रहा है? x y zx, मतलब कॉमन क्या है? x, तो इट मीन्स हमारा x जो है वो माइनस है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट, ये माइनस। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस। जहाँ जहाँ x है, यहाँ पर भी x है हमारा, तो दिस इज माइनस। तो मतलब माइनस वाला जो टर्म है वो, x वाला टर्म है वो क्या है? माइनस है। तो ये प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस वाला देखिए माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस है, तो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। और ये वाला एच में देखिए ये माइनस है, √2x वाला माइनस है, इसके कारण ये माइनस है। ओके स्टूडेंट, अब इसको अरेंज करें LHS के अकॉर्डिंगली।
तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, तो a क्या है हमारा √2x, b क्या है y एंड c क्या है 2√2z। बस ध्यान हमको क्या रखना है स्टूडेंट कि ये माइनस में है, इस माइनस के कारण ये दो माइनस आए हैं, बिकॉज यहाँ x कॉमन है तो हमारा x वाला टर्म माइनस में, तो ये हो गया आंसर। दिस इज द फैक्टराइजेशन। नाउ थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट, प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आइए पहले इसको देखें। नाउ स्टूडेंट लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ये एक पैरेललोग्राम है, मैंने बना के रखा है सर्कल के अंदर, जिसको हम साइक्लिक बोलेंगे क्योंकि वर्टाइसिस कहाँ है, सर्कल के ऊपर है, तो हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो स्टूडेंट पहले इसकी नेमिंग दे दें हम, लेट दिस इज ABCD पैरेललोग्राम। अब स्टूडेंट देखिए पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ रीजन लिखें, ये आपको जरूर लिखना है एग्जाम में, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, इन शॉर्ट मैंने लिखा है ताकि आपको जल्दी जल्दी ये सब क्वेश्चंस में करवा सकूं। देन दूसरा हमें क्या पता है, ऑल्सो एंगल A प्लस सी इज इक्वल टू 180, सप्लीमेंट्री होते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो देयरफॉर हमें क्या कंक्लूजन मिलेगा, सम 180 और दोनों इक्वल, सो एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली वी कैन प्रूव कि एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90, इनका सम भी 180 और दोनों इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, सो ABCD इज अ rectangle, therefore ABCD is a rectangle। नाउ देखिए स्टूडेंट, और करके चॉइस में भी एक क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो दिया है ये ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AB इज पैरेलल टू CD, एंगल B 65, देन फाइंड द अदर एंगल्स। सो देखिए स्टूडेंट, सेक्शन ए के क्वेश्चन 4 के लिए ये डायग्राम हेमीस्फेरिकल बाउल का मैंने बनाकर रखा है, इसको पहले समझते हैं अपन। तो स्टूडेंट देखिए ये इनर रेडियस दिया हुआ क्वेश्चन में 24.7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 0.3 सेंटीमीटर। तो हमें आउटर सरफेस की कैलकुलेशन करनी है, तो आउटर रेडियस निकालना होगा 24.7 प्लस 0.3, so it will be 25 centimeter. So now student, पहले हम curved surface area of outer portion निकालें। तो curved surface area हेमीस्फीयर का क्या होता है, 2πr²। सो यहाँ 2 इंटू हम 22/7 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोई रिड्यूस होने के चांस नहीं दिख रहे हैं, तो 3.14 इंटू 25 इंटू 25। देखिए स्टूडेंट, कभी यहाँ ऐसा लगता है 7 है 21 है, तो चांसेस होते हैं, तो वी आर टेकिंग 22/7, ऐसा सोच के आपको पाई की वैल्यू लेना चाहिए, या इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में दिया हो, तो क्वेश्चन में दिया नहीं है तो दिस विल बी कन्वीनियंट। तो स्टूडेंट ये देखिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 25 2 जा 50 एंड दिस इज 1250, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, या 625 इंटू 1250 इंटू 3.14। कैलकुलेशन को आपको इजी बनाना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ रहा है स्टूडेंट 3925 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर पोर्शन। नाउ कॉस्ट, जो हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालनी है वो कैसे निकालनी है, एट द रेट ऑफ ₹4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एरिया इंटू रेट, ₹4 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 4/100। नाउ इसको स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई करके 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ रहा है ₹157। सो दिस इज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। A recent survey found that ages of workers in the factory are distributed as follow। तो स्टूडेंट ये फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनका एज क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो देखिए 20 to 29 ईयर्स वाले 38 वर्कर्स हैं, 30 to 39 एज वाले 27 हैं, 40 to 49 वाले 86 हैं और 50 to 59 वाले 46 हैं एंड 60 ईयर अबव 3 वर्कर्स हैं। तो पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी 40 ईयर्स और मोर, मतलब 40 साल या 40 साल से बड़े, तो इसमें ये आ जाएंगे। और सेकंड पार्ट में अंडर 40 ईयर,
मतलब 40 ईयर से कम, तो यानी इस तरफ वाले आएंगे, 40 भी नहीं आएगा, अंडर 40 ईयर ये आएंगे। तो आइए इसका सोल्यूशन देखें। सो स्टूडेंट देखिए मैंने चार्ट यहाँ बनाकर रखा है। अब पहला क्वेश्चन है इसमें 40 ईयर्स और मोर, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स विथ 40 ईयर्स और मोर, 40 साल या 40 साल से बड़े वर्कर। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टूडेंट 40 ईयर्स मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, तो 40 ईयर्स मतलब ये भी आएगा 40 to 49 एंड मोर, तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, 40 और 40 से बड़े। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? 86 प्लस 46 प्लस 3, इनको हम ऐड करें तो आ रहा है 135, और टोटल नंबर वर्कर्स हैं, टोटल आउटकम्स हमारे, इन सबको टोटल करें तो ये आ रहा है 200। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मीन्स कौन सा इवेंट? 40 ईयर्स और मोर वाले वर्कर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। इसको हम कैंसिल करें, सो दिस इज 5 1 जा 5 7 जा, और सॉरी 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35 एंड दिस इज 40। सो दिस इज द probability of this first part. Now students second part, under 40 years. Under 40 years means कौन सी रेंज हुई? जो 40 ईयर के अंदर हो, यानी 40 ईयर्स भी इसमें नहीं आएगा, 40 से पहले। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? 38 एंड 27। So this total is 65 and total outcomes यानी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हैं हमारे पूरे वर्कर्स कितने? 200। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी अंडर 40 ईयर्स कौन कौन से हुए? फेवरेबल आउटकम्स 65 एंड टोटल आउटकम्स 200। इसको रिड्यूस करें, 5 1 जा 5, 5 3 जा एंड दिस 5 4 जा। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक किंग। मतलब किंग कौन सा चूज करना है? जो ब्लैक सूट वाला। और सेकंड पार्ट में 7 ऑफ क्लब, जो क्लब सूट होता है उसी का 7 चूज करना है। तो देखिए स्टूडेंट बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन, ब्लैक किंग। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? एक तो ये आपका क्लब होगा जो ब्लैक कलर का आता है, और एक ये स्पेड होता है काला पान, और ये चिड़ी। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं ब्लैक किंग के? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऑफ द ब्लैक किंग, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वी कैन राइट 2/52, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/26। नाउ स्टूडेंट 6 का सेकंड पार्ट, 7 ऑफ क्लब मीन्स ये ब्लैक कलर का जो होता है, इसको हम चिड़ी बोलते हैं हिंदी में। तो 7 का ये एक ही क्लब होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द 7 ऑफ क्लब लिखें या इवेंट लिखें तो कितना है? 1। फेवरेबल आउटकम 1, 7 नहीं लिखना है, 7 का क्लब, यानी कि एक ही ये पत्ता होता है ऐसा जिसमें क्लब होता है। तो 1 अपॉन टोटल प्लेइंग कार्ड्स आर 52। सो दिस इज आवर आंसर 1/52। नाउ स्टूडेंट सेक्शन बी पे आते हैं हम। इन फिगर एंगल ABC 69, ACB इज 31, फाइंड द एंगल BDC। तो ये दोनों एंगल्स दिए हैं और हमें BDC निकालना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखें। नाउ स्टूडेंट देखिए सेक्शन बी के 7th क्वेश्चन का मैंने ये डिटेल लिख के रखा है, क्या क्या गिवन है और ये निकालना है BDC। तो स्टूडेंट जो BDC हमको निकालना है इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ, दिस वी हैव टू फाइंड। अब स्टूडेंट देखिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये दोनों एंगल क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट, जो आपने पढ़ा है एक ही आर्क के सामने है तो ये इक्वल होंगे। तो हम अगर A निकाल लें तो हमारा ये एंगल भी आ जाएगा। तो A हम कैसे निकालेंगे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल ABC। एंगल B मीन्स डायरेक्ट में लिख रहा हूँ यहाँ 69 प्लस एंगल C डायरेक्ट लिख रहा हूँ 31 वैल्यू, और हमारा ये एंगल A। सो दिस BAC इज इक्वल टू 180, दिस BAC। सो ये हो जाएगा हमारा 0 एंड 10 100। सो एंगल BAC विल बी, यहाँ आके माइनस होगा और ये 80। अब स्टूडेंट ये 80 आ गया हमारा, देखिए, और ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है तो इसको भी मैं रेड कर दूँ। दे आर इक्वल बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट। सो मैं क्या लिखूँगा? डायरेक्ट दिस BDC जो हमें निकालना है
also 80. Why? Because they are same. Angle BAC equal to BDC, angle in the same segment. So this is the reason. So हमारा आंसर क्या आ गया? 80 degree. Now student, after 7th question, see the 8th question. Construct triangle ABC in which BC 5.2, B angle 60 degree, AB plus AC 7.6. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और चॉइस में भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखिए, इसको हम करेंगे तो टाइम लेगा ये क्वेश्चन, तो इसके लिए मेरे वीडियोज़ हैं जो कंस्ट्रक्शन के, उस पर आप विजिट कर सकते हैं, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा और यहाँ थंबनेल भी आपको शो कर देता हूँ। Now student, after 8th question, come to the 9th question. State and prove the midpoint theorem. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसमें बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट प्रूव करने लग जाते हैं। तो पहले आपको स्टेटमेंट देना है, फिर आपको प्रूव करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या है इसका? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल विल पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। मतलब क्या हुआ कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट्स को, वो इस थर्ड साइड के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी, मतलब EF जो है BC के हाफ होगी। अब चलिए इसको अपन प्रूफ करते हैं। गिवन मैथमेटिकली क्या लिखेंगे अगर ये मिड पॉइंट है तो AE इक्वल टू EB, तो दिस AE इक्वल टू EB। और दूसरा क्या गिवन है, ये भी मिड पॉइंट है तो AF इक्वल टू FC। और जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है स्टूडेंट? देखिए, to prove EF parallel to BC, EF parallel to BC and EF is half of BC। तो ये स्टूडेंट हमने मैथमेटिकली इंटरप्रेट कर लिया अपना जो भी स्टेटमेंट और जो प्रूफ करना है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये यहाँ पर जो C से एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इज पैरेलल टू BA, और जो इसको यहाँ आगे आके एक्सटेंड करें तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है? दिस इज एट D। ये यहाँ पर D पे एक्सटेंड करें तो D पे आके मिलती है। EF को D तक एक्सटेंड करना है और इसको पैरेलल बनाना है BA के। नाउ स्टूडेंट, ये हमारे टारगेट ट्राइंगल्स हैं, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल AFE एंड ट्राइंगल CFD। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, सबसे सिंपल तो पहले ये लिखें, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल AFE इक्वल टू एंगल CFD। ओके स्टूडेंट, इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड दूसरा स्टूडेंट देखिए, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो हम इनको चाहें तो 1 और 2 दे देते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। एंगल 1 इक्वल टू 2 ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन से हमने क्या लिखा है, CD इज पैरेलल टू BA। अब देखिए स्टूडेंट, ये इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? AF एंड FC इक्वल होंगे। देखिए क्यों होंगे स्टूडेंट? AF इक्वल टू FC यहाँ देखिए गिवन में हमारे पास है, क्योंकि F मिड पॉइंट है इसका, तो हमने मैथमेटिकली पहले ही लिख के रखा है, तो दिस इज बाय गिवन। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल AFE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFD। किस थ्योरम से हुए? एंगल साइड एंगल बाय ASA रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल। तो स्टूडेंट, इस कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, इस कॉन्ग्रुएंसी से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि AE, इस ट्राइंगल के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, दिस AE इक्वल टू दिस DC। ओके स्टूडेंट, और दूसरा EF इक्वल टू FD, EF इक्वल टू FD। ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं 1 एंड 2। इसका रीज़न लेकिन क्या है, हम लिखें बाय CPCT। CPCT से ये इक्वल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाते हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, का यूज़ कैसे करेंगे? सिंस AE इक्वल टू EB, दिस इज गिवन। देखिए अब ध्यान से देखिए, जो मेन आपको नोट करना है, ध्यान देना, AE इक्वल टू EB, दिस इज वाई गिवन, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। एंड ऑल्सो AE इक्वल टू DC, ये हमने अभी भी प्रूव किया है। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम
1, बस सिंपली फ्रॉम 1। अब इन दोनों से क्या हमें मिलता है रिजल्ट, ए कॉमन है, ए बी के भी इक्वल है, ए डी सी के भी इक्वल है, जो दोनों आपस में इक्वल है, ई बी इक्वल टू डी सी। तो ये हमें रिजल्ट मिला कि ई बी इक्वल टू डी सी एंड ऑल्सो ई बी इज पैरेलल टू डी सी, ई बी पैरेलल टू डी सी है, ये हमने किया था अभी कंस्ट्रक्शन कि ये इसके पैरेलल है। तो इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, सो बी सी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए स्टूडेंट, ये पैरेललोग्राम होने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, ई डी इज पैरेलल टू बी सी, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। अभी अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो इनका पार्ट भी पैरेलल होगा, ई डी का एक पार्ट है ई एफ, तो ई एफ विल ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। जो हमारा एक पार्ट ये था ये हमने प्रूव कर दिया। अब स्टूडेंट दूसरे पार्ट के लिए ध्यान से देखिए, वी कैन ऑल्सो राइट ई डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, जब ये पैरेलल है तो ये इक्वल भी होंगी। अब ई डी बी सी के पैरेलल है, और दूसरी बात ई एफ एफ डी के इक्वल हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ई एफ इक्वल टू एफ डी जस्ट प्रूव्ड, ये हम पहले पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो ई एफ इक्वल टू एफ डी, अब ई एफ और एफ डी इक्वल है तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ई डी की जगह। तो देखिए स्टूडेंट, ई एफ और एफ डी इक्वल है, ई डी और बी सी इक्वल है, तो इन प्लेस ऑफ ई डी हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई एफ। यहाँ ई डी की जगह मैं लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ ई एफ इक्वल टू बी सी। तो ई एफ क्या होगा, ये नीचे जाएगा हाफ ऑफ बी सी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। एक हो गया हमारा ये पैरेलल जो कि हमने यहाँ प्रूव किया, और एक हो गया ये हाफ ऑफ। नाउ स्टूडेंट चॉइस का क्वेश्चन देखिए, चॉइस वाला क्वेश्चन भी हमें करना है, जिसमें दिया है कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ई, एन एंगल डी बी सी इज 70 डिग्री, एन एंगल बी ए सी इज 30 डिग्री, फाइंड बी सी डी। फिर आगे के पार्ट में दिया फर्दर इफ ए बी एंड बी सी इक्वल हो तो आपको एक और एंगल निकालना है, एंगल ई सी डी। आइए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, ये चॉइस वाले क्वेश्चन के लिए डायग्राम मैंने बना के रखा है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये दो एंगल्स दिए हैं, और हमें ये रेड मार्क मैंने करके रखा है, ये निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट पहले हम बी सी डी निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो मैं अगर इसको एंगल 1 दे दूँ तो वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू एंगल बी ए सी। वाई, बिकॉज एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट। कैसे, ये एंगल के सामने भी आर्क बी सी है, इसके सामने भी आर्क बी सी है, ये सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो एंगल 1 इक्वल टू बी ए सी, और बी ए सी कितना है 30 डिग्री, तो ये हमारा आ गया 1 कितना 30 डिग्री। इन प्लेस ऑफ 1 आई एम राइटिंग नाउ 30 डिग्री। अब देखिए ये ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करें, 30 प्लस 70, तो ये हो गया 30 डिग्री प्लस 70 प्लस हमें जो रेड मार्क का निकालना है बी सी डी, तो ये कितना होगा, दिस इज 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर बी सी डी आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ये जाके यहाँ 180 में से माइनस होगा 100, तो दिस विल बी 80 डिग्री। तो एंगल बी सी डी हमारा आ गया 80 डिग्री। तो एक इसका आंसर हमारे पास आ चुका है 80 डिग्री। नाउ स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट में इसी में दिया हुआ है कि इफ़ ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हमें क्या निकालना है, ई सी डी। ई सी डी मीन्स ये, इसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, ये हमको निकालना है, और ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दिस इज बी सी डी 80। तो इसको मैं लिख कर रख लेता हूँ ताकि ये काम में आए अपने। तो दिस इज 80, तो हमको निकालना है रेड ये ई सी डी। अब देखिए स्टूडेंट, ये दोनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ए बी इक्वल टू बी सी, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमारे पास गिवन है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल बी ए सी मीन्स ये वाला 30 इज इक्वल टू एंगल बी सी ए 30 डिग्री। तो ये पार्ट भी हमारा 30 हो जाएगा। तो हमें जो निकालना है ई सी डी वो कैसे आएगा, इस पूरे पार्ट में से हम इसको माइनस करेंगे। तो देयरफॉर ई सी डी जो हमको निकालना है, एंगल ई सी डी
इज इक्वल टू दिस होल, देखिए 80 माइनस दिस 30, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिए 30 डिग्री, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों एंगल इक्वल, तो दिस 80 माइनस 30, तो दिस इज 80 माइनस 30, यानी हमारा आंसर आ गया 50 डिग्री। तो एंगल ECD भी आ गया 50 डिग्री। नाउ स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। If the cost of polishing at the rate of ₹20 per meter square, then first part में आपको निकालना inner curved surface area, second part में radius, third में capacity of the vessel यानी कि वॉल्यूम। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर डेटा लिख के रखा है कॉस्ट और जो रेट। अब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करेंगे, देखिए ध्यान से, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू रेट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब ये तो मैं निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ शॉर्ट में CA से लिख लेता हूँ, और रेट कितना है हमारा 20, तो और कॉस्ट है हमारी 2200 या 2200, तो CA से हमारा जो है इनर क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करें, सो दिस विल बी 210 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा आ गया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट 110 मीटर स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट रेडियस निकालने के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करें 2πRH, जो हम निकाल चुके हैं 110 कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वी विल कैलकुलेट इट, 22/7 रेडियस हमें निकालना है और हाइट इज़ गिवन 10, 110 इज इक्वल टू, नाउ 0 0 विल बी कैंसिल सामने, तो ये हो गया 44R/7 इज इक्वल टू 11। सो इसको मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ। तो रेडियस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 11 × 7/44, सो रेडियस विल बी, इसको कैलकुलेट करें 11 तो 7/4 मीटर, और you can write in decimal, this is 1.75 meter, this is the second part radius। now student third part capacity निकाले हम, तो capacity means क्या हुआ, वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या है इसका, πr²h, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैल्यूज़ 22/7 एंड रेडियस इज़ 7/4। हम डेसिमल में नहीं ले रहे हैं, फ्रैक्शन जो है रिड्यूस करने में आसान होता है। सो 7 देखिए यहाँ कैंसिल हो गया, एंड दिस इज़ 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, एंड दिस इज़ ऑल्सो 1 1, दिस इज़ 2। तो हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है फाइनली, 11 × 7 यानी 77 × 5/4। अब इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो दिस इज़ कमिंग 385/4, और डेसिमल में इसको मैं कैलकुलेट करके निकालूं तो 96.25 मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट ये वॉल्यूम आ गया, कैपेसिटी अगर ये मीटर क्यूब में है, क्योंकि हम पेंट यूज़ कर रहे हैं लिक्विड में, तो यू कैन राइट 96.25 किलोलीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है।